दावे एग्जिट पोल को कर हम इतर भी कर देंगे। कई एग्जिट पोल अलग अलग फिगर दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल ने तो एनडीए को एज तो दिया है, लेकिन महागठबंधन को 98 से 118 सीट भी दिखा रहा है। लेकिन तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो इस बात का बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहां जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था, आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया, क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी। 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो, 30% हो, चाहे कोई 50 है, कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। वो बिल्कुल बीपीएससी, एसएससी जो हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, या जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है, अब देखना कल आपको पता चलेगा कि हम कहां हैं और कहां नहीं हैं। पूरी तैयारी है। पार्टी की ओर से भी, इलेक्शन कमीशन की भी अच्छी तैयारी है। इस बार जो चुनाव हुआ है, कहीं फिर से मतदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जाकर। पूरे राज्य में उत्साह के माहौल में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। अब थोड़े ही देर में गिनती प्रारंभ होगी जाकर के, और रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, विधिवत आ जाएगा। जो चैनलों ने सर्वे किया था सच्चाई थी, लेकिन विधिवत तरीके से हर चरण के गणना के दौर में सामने बातें आ जाएगी जाकर के। हमारा मानना है पूरे बिहार में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चलेगा जाकर के, और हम निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर बनने जा रही है। 200 के पार जो हमारा लक्ष्य था, हमारा 200 के पार जाकर के पूरा मुझे विश्वास जाकर के है। जनता ने एनडीए गठबंधन की नीतियों में उनके कामों को सराहा जाकर के है, और जनता ने जो मत दिया है हमें विकास के आधार पर, एक केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का जो सहयोग बिहार को मिला है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार हम काम कर रहे थे, दोनों सरकार के बेहतर काम को लेकर के जनता हमारे साथ खड़ी है जाकर के। वोटिंग मैं देख रहा हूं अन्य वर्षों की तुलना में, अन्य चुनाव की तुलना में काफी वोट का परसेंटेज बढ़ा जाकर के है। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, अच्छा है। समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया जाकर के, और खासकर महिलाओं में उनका मतलब वोटिंग रेट ज्यादा जाकर के है। ये और बेहतर है अपने राज्य के लिए, और समाज की आधी आबादी जग गई जाकर के है। और निश्चित तौर पर महिलाओं में देख रहा हूं बहुत सोच समझकर सरकार के कार्यों के आधार पर, जब से एनडीए सरकार बिहार में आई है, हमने महिलाओं को एकदम प्रायोरिटी में रखा है।
2005 में सरकार हम जब बनाए थे, पंचायती राज्य में हमने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। निकाय के चुनाव में सभी पदों पर महिलाओं का आरक्षण का लाभ हमने दिया है जाकर के। उससे महिलाओं में काफी जागृति आई है। सरकारी नौकरियों में बिहार पहला राज्य है जहां 35% आरक्षण में दिया है जाकर के। और आगे भी महिलाओं के लिए विशेष योजना लाया हमने जाकर के। वैसे योजना चल रही थी जीविका दीदी के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं का समूह बना करके स्वयं सहायता समूह हो और जीविका दीदी के माध्यम से जो एक संगठन खड़ा किया गया था, उससे बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हो रही थी। अभी चुनाव के पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से हर घरों में एक महिलाओं को रोजगार देने का वायदा हमने किया है और करीब 1 करोड़ 21 लाख लोग खाते में प्रथम किस्त की राशि चली गई है। जो बच गए हैं चुनाव के बाद जाएगा और सभी बहनों को जिनको सेलेक्ट किया गया परिवार में एक सदस्य को जाकर उनको 2 लाख की राशि अब दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता थी जाकर के। उसी आधार पर योजना काफी लोकप्रिय हुई जाकर के, लोगों ने सराहा जाकर के है और महिलाएं बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में मतदान की है। उसका रिजल्ट चंद मिनटों घंटों में सामने दिखने लगेगा लोगों को जाकर के। आज रिजल्ट फाइनल हो जाएगा और सरकार निश्चित बिहार में एनडीए के बनेगी। यह नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन और बिहार की जनता की जीत होगी। अब लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और इस महापर्व का आज जो परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए बड़ा शुभ होगा और 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव बनाने में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तैयार किया गया है, हर बिहारी गौरवान्वित होगा और वो विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा। और मैं भी जा रहा हूं लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने। ये बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। इस धरती से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा। देखिए, जब प्रथम चरण का चुनाव हो रहा था और प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के वक्त ही जनता के चेहरे से ही लग रहा था, उनके बातों से ही लग रहा था कि एनडीए को मैंडेट मिल रहा है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था और जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है जो शुरुआती रुझान है वो बने रहेंगे? और मैंने आज भगवान से पूजा किया है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाया है कि हे भगवान, बिहार में जंगल राज नहीं आए और एनडीए की सरकार बने, कानून का राज हो। भगवान से आपने जो दुआ की, आपको लगता है जो एनडीए ने कैंपेन किया, मेहनत दुआ कबूल होगा, वहां पर जरूर जो है भगवान उसको स्वीकार करेंगे। मेहनत पे भी भरोसा है आपको? एकदम एनडीए के नेता ने काफी मेहनत किया है, सभी नेताओं ने, सभी दल के नेताओं ने। चिराग जी ने भी मेहनत किया, जीतन राम मांझी जी ने भी मेहनत किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने मेहनत किया, नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने काफी मेहनत किया। ये तो मैंने कहा ना कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी, हमने नारा दिया था 2025 फिर से नीतीश, इसलिए इस तरह का कोई सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम लोगों की जीत होने वाली है बाहर की। चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। सरकार बना रहे हैं। अब मुझे पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है
और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा। बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। एनडीए जो कह रही है कि एग्जिट पोल जो है वही परिणाम भी होंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। एनडीए चंद घंटों की मेहमान है। आज दोपहर बाद ही एनडीए की विदाई बिहार से तय है। आरजेडी लीडर सुनील सिंह का जो स्टेटमेंट है उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जो भी कहा है ये सीधा है कि जो गड़बड़ियां 2020 में की गई थी, वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। इस बार जनता सतर्क है, सावधान है, तैयार है, अपने वोट की रक्षा करने के लिए पहरेदारी कर रहा है। अगर इसमें कोई धांधली होगा तो प्रतिकार होता है। एनडीए के लीडर्स अब इस बात का तुल ले रहे हैं कि वो फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। एनडीए वालों का नींद हराम है। एनडीए वाले बेचैनी में हैं। अब सारे लोग शाम वाली फ्लाइट से, ट्रेन से, गाड़ी से वापस चले जाएंगे। सीटें जीत रहे हैं आप लोग? हम प्रचंड बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट, हार या जीत? एक प्रचंड जनादेश पक्का है। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाने के लिए मिल चुका है। जनता ने जांचा परखा, दोनों अलायंसेस को देखा, उनके 90 से 2005 का दौर भी देखा। 2005 से 25 के बीच बिहार को जिन सम्मानजनक ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया, और जो एक दृष्टि संपन्न नेता, एक विजनरी लीडर के तौर पर आने वाले 5 वर्षों के लिए जो विकास का रोड मैप उन्होंने सामने रखा है, जनता एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ है। और इसीलिए हमारा फीडबैक विभिन्न मतदान केंद्रों पर काम कर रहे पार्टी के संगठन से जुड़े लोग, अलायंस के साथियों के जो रैंक एंड फाइल के लोग हैं, उनके बातचीत के बाद हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं 2010 के आसपास हमारे नतीजे होंगे। लेकिन दावे आपके द्वारा भी किए बनता है। नहीं, वो दावे कम कर रहे हैं, धमकियां ज्यादा दे रहे हैं, अफवाह ज्यादा उड़ा रहे हैं, और उनके दावों की हकीकत तो अब बहुत जल्द सामने आ जाएगी। दरअसल वो समझ चुके हैं एक जबरदस्त पराजय, और जो उनके रखे गए जो भी वायदे थे, जो उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए बातें कही, जनता ने उसको नकारा। और एक विश्वसनीय नेता के तौर पर जो नीतीश कुमार जी की छवि है, जो एनडीए ने डबल इंजन की सरकार के जरिए बिहार में काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जोड़ी ने जो बिहार में विकास की गंगा बहाई, उसका पुरस्कार या आप मेहनताना कह सकते हैं, जनता ने दे दिया है। और हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं।